वसई विरार महानगर पालिका, ये भ्रष्ट वसई विरार महानगर पालिका है। 2 गाय मिसिंग हो गई थी, नगर पालिका के अधिकारी चुरा के लेके चले गए थे, वो आज तक रिकवरी नहीं कर पाई है पुलिस। गौशाला चलाने वाले का कहना ऐसा है कि गौ माता के सर पे जेसीबी मारा गया है। गौ माता को जो हमारी चोटें पहुंची है, ये सीधा सीधा हम उनके ऊपर गौ हत्या का आरोप लगाते हैं। मरने के लिए भी तैयार है। मार डाले, मैंने बोला पेट्रोल डालो, मेरे ऊपर भी जला दो, नहीं जेसीबी मेरे ऊपर भी चढ़ा दो। मैं तो बैठा था वहीं पे। किसका राज है वो महत्व का नहीं, गौ माता हमारी माता है, वो किसी का भी राज रहे, उसके राज में हमारी गौ माता सुरक्षित चाहिए ही। लेकिन गौशाला से फंडिंग गया नहीं है, क्योंकि इनलीगल तरीके से काम होता नहीं है। ये काम कहाँ होता है? जहाँ पे वो मस्जिदें बनी है, जहाँ पे वो मदरसा बना है। यहाँ पे तुम बाकी के आजू बाजू में गैरेज है, बाकी के कुछ अनलीगल है, वो क्या आपके दामाद लगते हैं क्या महापालिका प्रशासन के? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम वसई विरार शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति ई के कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर तमाम गौ रक्षकों और हिंदू रक्षकों ने जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया है। हिंदू संगठनों का और गौ रक्षकों का ये कहना है कि महानगर पालिका नालासोपारा पश्चिम में बसी गौशाला पर लगातार जो बुलडोजर है वो चलवा रही है। लेकिन ऐसे में इनका ये कहना है कि अगर अवैध कब्जे पर तोड़क कार्रवाई की बात है तो वसई विरार नालासोपारा में तमाम चीजें अवैध हैं, महानगर पालिका उनको संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है, जिसके चलते अब इन्होंने गौशाला पर जब बुलडोजर चला वापस से, तब एक बार फिर से मुख्यालय के बाहर ले जाकर माता है उन्हें बांध दिया है और यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। क्या कुछ कहना है जानते हैं, क्या कहेंगे? गौशाला पर बुलडोजर चल रहा है लगातार। नगर पालिका ने जब पिछली बार कार्रवाई की थी उस समय एक गाय को जख्मी हुई थी, एक छोटा बछड़ा है जिसके पैर पे चोट लगी थी, आज तक वो ठीक नहीं हुआ है। इसके अलावा 2 गाय मिसिंग हो गई थी, नगर पालिका के अधिकारी चुरा के लेके चले गए थे, वो आज तक रिकवरी नहीं कर पाई है पुलिस। ना ही नगर पालिका ने उसके ऊपर कोई जवाब दिया है। नगर पालिका ने प्रेस नोट निकाल दिया उसी दिन शाम को कि हमारी वजह से कोई गाय नहीं लगी है, वो किसी गाय को चोट नहीं लगी है। तो वो क्या हमने चोट लगाई है? उसके बाद में जो गाय वहाँ पे थी उनको सुरक्षित रूप से नगर पालिका स्थलांतरित नहीं कर पा रही है, तो क्यों थोड़ा कार्रवाई कर रही है? हमने आज वापस से पुनः पत्र दिया है, नगर पालिका को कहा है कि नगर पालिका पहले वो गाय को सुरक्षित जगह पे पहुंचाए, उसके बाद वो जगह थोड़ा कार्रवाई करे। वो जगह सरकारी है, हमें भी पता है, और हम उसको लेके कोई विरोध नहीं कर रहे कि नगर पालिका थोड़ा कार्रवाई क्यों करे। हमें थोड़ा कार्रवाई खाली हम इसलिए विरोध कर रहे कि नगर पालिका वो गाय को सुरक्षित जगह पहुंचा दे, उसके बाद वो जगह नगर पालिका की ही रहेगी, उस जगह पे हमने कोई कब्जा नहीं किया। इसके अलावा हमने वसई विरार शहर महानगर के क्षेत्र में जैन मंदिर के बुरान चौक पे जैन मंदिर है, उसके सामने एक नॉन-वेज रेस्टोरेंट खुला है। अप्रैल महीने में लेटर दिया था, आज तक उसके ऊपर बंद कार्रवाई नहीं की गई है। अवैध मस्जिद मदरसे है, उसके ऊपर पत्र दिया है, आज तक कार्रवाई नहीं कर पा रही है। डांगेवाड़ी वाजा मोहल्ला 4 माले की बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है नहीं, 10 15 बिल्डिंगें खड़ी है वहाँ पे, उसके ऊपर कोई तोड़ा कार्रवाई नहीं की है। जब हम उसके बारे में पत्र देते हैं तो नगर पालिका कहती है कि हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, पहले उनको खुलासा मांगना पड़ेगा, फिर उनकी सुनवाई लेनी पड़ेगी, फिर हम उसके ऊपर थोड़ा कार्रवाई करते हैं। नगर पालिका इतनी कार्रवाई करने के बावजूद भी आज तक कभी थोड़ा कार्रवाई नहीं की जाती है। नगर पालिका के क्षेत्र में कई ऐसे जगह है जो तालाब पाट के लोगों ने बिल्डिंगें बना दी, फिर भी नगर पालिका उनके ऊपर थोड़ा कार्रवाई नहीं कर पाती है। पर्टिकुलर उन्होंने एक पैकेज बांध के रखा हुआ है, इन सबसे उनको एक पैकेज मिल रहा है, इसके लिए वो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। आतिश जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो गौशाला है उस पर बुलडोजर चला, कल जन आक्रोश आंदोलन भी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें भी राजमाता की फिक्र है, लेकिन ऐसे में भरी धूप में राजमाता बेघर हो रही है, राम राज में राजमाता सुरक्षित नहीं है। देखिए, जो गौशाला पे थोड़ा कार्रवाई हुई है, उसमें संडे को जो जन आक्रोश है आंदोलन, उसमें उसके अंदर सभी हिंदू एकत्रित होकर इसका आंदोलन विरोध प्रदर्शन करने वाले। पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वसई विरार महानगर पालिका, ये भ्रष्ट वसई विरार महानगर पालिका है। मैं इस महानगर पालिका में बैठ के बोल रहा हूँ कि ये भ्रष्ट वसई विरार महानगर पालिका को अनेक अवैध धंधे हैं, अनेक अवैध बिल्डिंगें हैं, अनेक अवैध दुकानें, मगर इनको सिर्फ गौशाला दिख रही है। अगर इनको नहीं पता है कि अनेक जगह अवैध जो निर्माण है, तो इनको हम जाकर दिखाते, क्या ये हमारे साथ चल के थोड़ा कार्रवाई करेंगे? दूसरी बात, इनको अगर कार्रवाई करनी थी तो गौ माता को सेफली बाहर निकालते और कार्रवाई करते। उसके अंदर जितनी गौ माता को जो हमारी चोटें पहुंची है, ये सीधा सीधा हम उनके ऊपर गौ हत्या का आरोप लगाते वसई विरार नगर पालिका पे। लेकिन नगर पालिका ने तो ऑफिशियली नोट जारी किया है कि उनके कार्रवाई के दौरान किसी भी गाय माता को चोट नहीं आई है। मैडम, चोर चोरी करने के बाद बोलता है क्या मैंने चोरी की? तो ठीक उसी तरह ये है, तो क्या हमने जाके उन गौ माता को ये जख्मी किया? पर चोर ऑफिशियली बोल रहा है कि चोरी नहीं की। हाँ, तो इनके आंग में चोरी है ना, हम बता रहे ना। चलो, अगर ये नहीं चोर है, इनको नहीं बाकी के अवैध जगहों से पैकेट पहुंचता है, तो इनको हम लेके चल के बताते, हम इनको चैलेंज करते कि हमारे साथ चलो, हम अनेक आपको अवैध धंधे दिखाएंगे, बहुत सारी जगह दिखाएंगे। अब तो हमने यहाँ पे इतनी संख्या दिख रही है,
हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी हो और हमारी गौ माता को न्याय मिले, अन्यथा इसका रूप, अगला रूप बहुत तांडव तरीके से देखने को मिलेगा। क्या तांडव करेंगे? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बीत चुका है, क्या तांडव किया आप लोगों ने? मैडम संडे को रखा है ना जन आक्रोश, तब देखने मिलेगा। हम तो कह रहे हैं आज ही, हमको जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से हटेंगे नहीं हम, आज ही दिखा देते। हाँ तो हमने ही लेके आए। अभी अगर वसई विरार महानगर पालिका को कह दो और चाहिए तो और टेम्पो में भर के लेके आते, क्योंकि उधर तोड़ के तो उन्होंने जगह रखी नहीं है उनके लिए। तो यहाँ पे ये फोकट में एसी में पंखे के नीचे बैठ के हवा खा रहे। तो आप लोग धर्म के नाम पे कुछ भी करेंगे? क्यों? हमने कहा धर्म किया? अरे मैडम, गौ माता के सम्मान में अगर हम उतरे तो हम धर्म में उतरे। बाकी है ना, लेकिन मैं बताऊं, अभी बोलूं, अभी आपने जो धर्म की बात की ना, पिरकुंडा में एक मस्जिद बताया हूं मैं। नहीं तो कहा कभी तोड़ेंगे? आज 1 साल से फॉलोअप ले रहा हूँ, वहां से मोटा पैकेट मिलता है और हमारे जैसे को मांडवी पुलिस स्टेशन में बुला के 4-4 घंटा बिठा के रखते। अब इनका पोल अगर हम खोलना चालू किए ना तो इनको महंगा पड़ेगा। तो खोलिए ना। तो खोलेंगे। अब जब धर्म की बात आई है ना तो धर्म के लिए फिर अब लड़ने मरने को तैयार है हम। अच्छा एक बात बताइए, अवैध मदरसे हैं उन पर आप तोड़क कार्रवाई चाहते हैं, तो अवैध मंदिरों और अवैध गौशाला पर तोड़क मैडम इस पे कार्रवाई करे, पर ये जो हमारी गौ माता है ना उनको सुरक्षित जगह तो दे सकती है ना। 2017 में 20 मंदिरों पर तोड़क कार्रवाई की ऑफिशियली। उस समय एक भी मस्जिद पर कार्रवाई नहीं की, एक भी चर्च पे कार्रवाई नहीं की। 2010 में जब हाईकोर्ट का सर्वे था, पैसा नहीं पहुंचा पा रहा क्या? मंदिर गरीब है, अच्छा मंदिर गरीब है, जो पैसा नहीं मंदिर पहुंचा पा रहा। भ्रष्ट कारोबार को बढ़ावा नहीं दे रहा है। आप पर्टिकुलर एक समाज को देखेंगे तो उनकी सारी एक्टिविटी इलीगल है, उनके पास अवैध पैसा भरपूर है, तो वो अवैध कामों को बढ़ावा दे रहे हैं, अवैध तरीके से पैसे दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? रामराज में गाय माता सुरक्षित नहीं? सुरक्षित नहीं है, हमारा भ्रष्ट सिस्टम है। यहाँ नगर पालिका ऐसी है। अभी आपका सवाल था कुछ सावंत से, हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं कर रहे, ये सिस्टम कर रहा है, हम तो सेफ काम कर रहे हैं। मैडम बोलिए। सनातन धर्म के हिसाब से सकल भूमि गोपाल की है और सभी जमीन पूरी गौ माता की है। हम वो बात नहीं कर रहे धर्म के हिसाब से। वसई विरार नाला सोपाला में रोहिंग्या रह सकते हैं, बांग्लादेशी रह सकते हैं, 90 फीट रोड पे नाइजीरिया रह सकते हैं, लेकिन हमारी गौ माता नहीं रह सकती। गौ माता आरक्षित जमीन पर है, आप धर्म के नाम पर क्या अवैध चीजों को भी ये कहेंगे कि परवानगी मिल जाए? नहीं, धर्म के हिसाब से तो पूरी जमीन ही गौ माता की है। जो दूसरे रह रहे हैं वो इनलीगल रह रहे हैं। अच्छा। ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। अभी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो गौ माता को वहाँ व्यवस्थित हटाया नहीं गया और तोड़क कार्रवाई की गई, उसको लगा गया है। अब गौ माता को व्यवस्थित कहीं न कहीं रखा जाए। सबसे पहला तो महानगर पालिका की जवाबदारी ये है। अच्छा, आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि गौशाला टूटनी नहीं चाहिए, बनाई किसने? गौ माता गौशाला बनाई किसने? हाँ, आरक्षित जमीन है ना, बनाई किसने है? वहाँ पर जिसने बांधकाम किया उसके ऊपर MRTP दाखिल नहीं होना चाहिए? क्या लगता है नहीं होना चाहिए? अवैध बांधकाम जिसने किया, तो अवैध केवल गौशाला ही है क्या? मेरा सवाल है। गौशाला अवैध नहीं है, अवैध तमाम चीजें। 70% नाला तो सुपारा वसई विरार अवैध है। 70 का 80%। मांग ये है, मांग आप लोग की है कि गौशाला बचाई जाए। चलिए बढ़िया है। आप लोग की मांग ये भी है कि यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो, कोई बात नहीं, अवैध है, टूटना चाहिए, हमारी गौ माता सुरक्षित होनी चाहिए। सीधी सी तो बात। जिसने गौशाला बनाई, जिसने अवैध तरीके से वहाँ पर शेड डाला, जिसने उतनी बड़ी बनाकर खड़ी कर दी, उन पर MRTP का गुना दाखिल नहीं होना चाहिए? वो प्रशासन का पार्ट है, उस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते, हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। आपकी मांग है कि उन पर कार्रवाई हो? हमारी मांग केवल 2 है, जैसे कि राजेश जी ने पहले भी आपको बताया, जितने गौवंश हैं उनको सुरक्षित करके सुरक्षित जगहों पे स्थान पे रखा जाए, उनकी सारी व्यवस्था की जाए। और जो अगर वहाँ पर बांधकाम हुआ ही नहीं होता तो आज माता जी ऐसे भटक ही नहीं रही होती, गौशाला बनी ही नहीं होती, तोड़क कार्रवाई ही नहीं होती। जब नगर पालिका जगह देगी नहीं तो कहीं ना कहीं तो बनना है गौशाला, कहीं ना कहीं तो बनाएंगे। बना उसने सही किया? हाँ बिल्कुल सही किया। अवैध बांधकाम की बात देखिए, जब नगर पालिका एक स्पेसिफिक जगह नहीं दे पा रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो गौशाला तो बनेगा ना, कहीं ना कहीं तो बनेगा ही। तो सही है बनना? हाँ सही है बनना। आप अवैध गौशाला को सही करार कर रहे हैं? गौशाला अवैध होता ही नहीं मैडम। राजमाता, धार्मिक भावनाएं, हिंदुत्व जुड़ जाता है, वो चीजें अवैध नहीं होती? नहीं बिल्कुल ऐसा तो मैंने कहा। मतलब जितनी अवैध मस्जिदें हैं वो वैध हैं। नहीं, हमने आप ये कहना चाह रहे हैं? हमने ये कहा कि अवैध गौशाला जिसने बनाया, क्या उस पर गुना दाखिल नहीं होना चाहिए कानून के दायरे के हिसाब से? आपकी मांग काम है। आपकी मांग हमारी मांग है जितनी अवैध मस्जिदें हैं पहले उसको डेमोलाइज करे, उसके बाद वो इस पे करे डेमोलाइज। नहीं, अवैध मस्जिदें हैं जिन्होंने बनाई, उस पे इतने पत्र व्यवहार हुए।
हाँ जिन पर हाँ इधर बोलिए क्या 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 MRDP का नोटिस आने के बाद भी अभी तक MR बार के सामने ओसवाल नगरी में बिल्डिंग अभी तक टूटी नहीं है। इंजीनियर जाके 2 बार विजिट किया, उसके बाद भी अभी 3rd फ्लोर चालू है काम। नहीं विषय से भटक नहीं रहे। सवाल ये है कि अवैध गौशाला है ना, तो जिसने बनाई वो कौन है, वो क्यों नहीं सामने आ रहा? मैं वैध और वैध का आपसे वो कौन डेफिनेशन है? चाहता हूँ। वो कौन है? 75% नाला चौपाला अवैध बना हुआ हम करा है, खाली गौशाला ही क्यों टूट रही है? हाँ ये सवाल है, लेकिन जिसने बनाई उसका क्या? तो 75% सब तोड़ो ना, तोड़ो, लेकिन जिसने बनाई उसका क्या? तो उस पे वो भी तो कोई ना कोई प्रशासन बनाया होगा कार्रवाई करे ना। प्रशासन खाली गौशाला पे ही क्यों करने थोड़ा कार्रवाई कर रहा है? आपकी बातें सही हैं। प्रशासन गौशाला पर सिर्फ कार्रवाई क्यों कर रहा है, सही है बाकी जगह कि क्यों नहीं नहीं कर रहा है? वो भी सही है। मेरा सवाल ये है कि जिसने बनाई वो कौन है, आपको पता है? नहीं, हमको नहीं पता। आपको पता है गौशाला किसने बनाई? सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ, जो गौशाला बना है, जिसने भी बनाया है, वो विषय इम्पोर्टेंट नहीं करता है। अगर रास्ते में कोई भी गाय है, हम खुद कितनी गाय को ऐसे मरी हुई रहती है या कचरा खा रही, जो भी कर रही है, अगर कोई गरीब इंसान भी रहेगा तो एक शेड बांधेगा, एक झोपड़ा बांधेगा, लेकिन वो बेजुबान होती हो तो अपना झोपड़ा बांध नहीं सकती। लेकिन हम एक हिंदुत्व के नाते, एक सनातन धर्म के नाते, और चलो सनातन छोड़ दो, एक इंसानियत के नाते अगर उनको शेड बना दिया इनलीगल तरीके से, तो गवर्नमेंट का काम होता है कि उस जानवर को, इंसान नहीं बनाया है तो उस जानवर को हटाने का काम उसी म्युनिसिपल पार्टी, मतलब जो भी है जिसने तोड़क कार्रवाई की है, उनको सुरक्षित जगह रख कर फिर तुम कार्रवाई करो ना, जो करने का है। क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का राज और राजमाता सुरक्षित नहीं? सबसे पहला मेरा एक हुसूल है, मेरा व्यक्तिगत, कि मैं धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ता हूँ। मुझे जैसे ही जानकारी मिली कि हमारे कुछ गौरक्षक और हिंदुत्ववादी संगठन के लोग यहाँ पे बैठे हैं कुछ मांगों के साथ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसीलिए गौ माता किसका राज है वो महत्व का नहीं, गौ माता हमारी माता है, वो किसी का भी राज रहे, उसके राज में हमारी गौ माता सुरक्षित चाहिए ही। और अगर सुरक्षित नहीं रहती है तो हिंदू समाज हमेशा से गौ माता की रक्षा के लिए, जब हमारी सरकारें नहीं थी तभी भी हमने बड़े बड़े आंदोलन इस वसई विरार में हमने किए हुए हैं। यहाँ पर आपकी सरकार है, ऐसे में गौ माता कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। आप लोग का कदम क्या है इसको लेकर? देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि 29 तारीख को जब कार्रवाई हुई, उसी दिन मैंने स्वयं एक प्रेस रिलीज करके अखबारों में कि जो भी अधिकारी ने, क्योंकि प्रथमदर्शी वहाँ पे जब गए कार्रवाई के बाद, गौशाला चलाने वाले का कहना ऐसा है कि गौ माता के सर पे जेसीबी मारा गया है, यानी एक प्रकार से गौ हत्या करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए हमने वो मांग की है कि जो भी दोषी है, उसकी कार्रवाई के अंदर जो दोषी है उनके ऊपर भी कार्रवाई की। अभी आपने एक सवाल किया कि ये जगह महापालिका की है, तो आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ, ये जगह महापालिका की नहीं है, आरक्षित भी नहीं है। ये जगह जो है आरक्षित है, लेकिन ये राज्य सरकार की जगह है, महापालिका की जगह नहीं है। आज दिन तक जब आपने कभी भी राज्य सरकार की जमीन पे कहीं पे भी इनलीगल जब कंस्ट्रक्शन होता है, उस पर कार्रवाई के लिए जब आप जाइए, वहाँ मिलेंगे बहुत सारे ऐसे, तो वहाँ महापालिका के अधिकारी बोलते हैं कि ये राज्य सरकार की जगह है, हमारी नहीं, इसलिए आप तहसीलदार के पास जाइए। लेकिन इस जगह पे कार्रवाई के लिए महापालिका खुलने से पहले अधिकारी वहाँ कार्रवाई करने के सुबह 9:30, 9:15, 9:30 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या कारण हो तो सकता है? उसका कारण ये ही तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना। हम यही मांग कर रहे हैं, हिंदू समाज यही मांग कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से एक मैसेज में डेफिनेटली मैं प्रवीणा ताई को देना चाहूँगा, उनसे मैं विनंती करूँगा कि वसई विरार महापालिका क्षेत्र के अंदर भव्य दिव्य ऐसा द्वारकाधीश का मंदिर हमने बनाया है। तो द्वारकाधीश यानी कृष्ण भगवान को गाय प्रिय है, क्योंकि वो गायों को चराते थे। इसीलिए इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है और उनसे अपेक्षा है कि इस मुद्दे पे प्रवीणा ताई खुद भी उतरेगी और रविवार के आंदोलन में वो शामिल होगी। जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार पूरी तरह से महापालिका प्रशासन को मैं मानता हूँ। कहीं ना कहीं आयुक्त किसी के दबाव में आकर ये कार्रवाई कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ये भी कहा गया कि प्रभाग समिति ई अंतर्गत आता है, लेकिन वालिफ से आके वहाँ पर तोड़क कार्रवाई की गई है, तो पृथ्वीराज बीपी जी को इतना उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि तमाम जगह जो है वो नहीं हो रही, सिर्फ गौशाला टूट रही है, वहाँ पर आसपास अगर ये राज्य सरकार की जमीन है तो बहुत सारी चीजें हैं, वो क्यों नहीं टूट रही? मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे आपने अभी सवाल किया कि इनलीगल गौशाला बनाने वाले के ऊपर एमआरटीपी दाखिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं 100% बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति होवे,
अगर इनलीगल कायदा के विरुद्ध बिना किसी परमिशन से अगर कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो कायदा ने कायदे का काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तुम बाकी के आजू बाजू में गैरेज है, बाकी के कुछ अनलीगल है, वो क्या आपके दामाद लगते हैं क्या महापालिका प्रशासन के? तो उन्होंने वहां कार्रवाई छोड़ के सुबह सुबह, जबकि ऑफिस का टाइम 10 बजे का है, जब आप जाओ ना कभी 10:30 बजे जाओगे तो अधिकारी आपको नहीं मिलते उनके टेबल पे, लेकिन 9:30 बजे वहां कार्रवाई करने को आता है। तो पहला कमिश्नर ने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इसकी इतनी मजबूरी क्या थी कि सवेरे 9:30 बजे वहां पे पुलिस फोर्स के साथ वहां कार्यवाही के लिए भेजता है। इसलिए कहीं ना कहीं इस कार्यवाही में सबसे ज्यादा मुझे कहीं ना कहीं रोल जो है कमिश्नर का दिख रहा है। एक और सवाल ये है कि क्या कारण है, जैसे अभी आप लोग जन आक्रोश आंदोलन करने जा रहे हैं, तमाम हिंदू संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उसमें शामिल हैं, इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकल कर आएगा? कंक्लूजन हमारा सिर्फ यही कहना है, हमने ये कार्रवाई का विरोध नहीं किया, अभी भी मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, हमने कार्रवाई का विरोध कतई नहीं किया है। हमारी एक ही मांग है कि गाय को सुरक्षित उन्होंने रख के उसके बाद कार्रवाई करते, क्योंकि उसके पहले भी कार्रवाई किया उन्होंने। जब पहले जो बाहर का शेड था वो तोड़ा ना, हम वहाँ किधर कोई भी हिंदू समाज वहाँ इन्वॉल्व हुआ क्या? क्योंकि इनलीगल है। महापालिका को अगर समझो तहसीलदार ने कार्रवाई करने का आदेश दिया, वो किया, लेकिन जब गाय पे अत्याचार हुआ है तो गाय पे अत्याचार कतई हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। इनलीगल है, चाहे किसका भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी है इनलीगल है, उसके ऊपर वो कार्रवाई करता, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन गाय माता के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने अत्याचार किया है, इसलिए महापालिका ने स्पष्ट करना चाहिए कि जो कार्रवाई के लिए जो जेसीबी जिसकी थी, वो जेसीबी का मालिक कौन था, वो कॉन्ट्रैक्टर कौन था, वो जेसीबी चलाने वाला ड्राइवर कौन था, इसकी पूरी जानकारी हिंदू समाज को महापालिका ने देनी चाहिए। और सबसे शर्म करने वाली बात यह है कि वहाँ गाय इतनी बुरी तरह से लहूलुहान है, वहाँ पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर जो जेसीबी चालक के ऊपर अज्ञात व्यक्ति के नाम पे एफआईआर दाखिल हो रही है, और शाम को महापालिका प्रशासन प्रेस रिलीज करती है कि हमें कोई कार्रवाई में कोई गाय को कुछ तकलीफ नहीं हो। मतलब इतनी निर्लज और बेशर्म महापालिका कहीं पे पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं होगी। झूठ कौन बोल रहा है? गौरक्षक बोल रहे हैं, हिंदू संगठन बोल रहे हैं, महानगर पालिका बोल रही है? मैं बोलता हूँ कि जो झूठ बोल रहा है पुलिस प्रशासन है, वो इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि वहां पे वीडियो है, इसमें कोई आरोप नहीं है। ये आरोप नहीं है, प्रत्यक्ष है, ये दिख रहा है कि गाय बुरी तरह से वहां घायल हुई है। फिर भी महापालिका के वो अधिकारी, मालूम नहीं वो प्रेस नोट निकालने वाला किसकी गुलामी करता है, मुझे नहीं पता है। तो ये गुलामी मानसिकता, ये सिर्फ ये जो है कार्रवाई एक गुलामी मानसिकता दिख रही है इसके अंदर। अभी आपकी मांगों को नहीं माना गया तो क्या करेंगे? मांगों को नहीं माना जाएगा तो जैसे हिंदू समाज ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो सब अपनी मांगे की है, उसके आगे की भूमिका जो हिंदू समाज की रहेगी, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के उनके साथ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, लेकिन फिर भी महानगर पालिका नहीं सुन रही है। और मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे जो कमिश्नर है वो किसके आगे लाचार है, उसकी हमने स्वयं विधायक ने स्टेटमेंट दिया है कि इस विषय को लेकर मैं मुख्यमंत्री के पास शिकायत करूंगा कमिश्नर के। आपने देखा होगा, वो सुना नहीं सुना तो उसकी सुनने वाले बाकी के लोग हैं ना, उसकी सुनवाई होगी ना, अच्छे से होगी सुनवाई। तो तबादला करवा दिया जाएगा, जो भी होगा सुनवाई होगी, उसकी प्रॉपर सुनवाई होगी, क्योंकि गलत तरीके से जो भी काम करेगा उसकी सुनवाई अच्छे से होगी। मिश्रा जी, पुलिस आपके ऊपर दबाव बनाकर आपको बैठा के रखी थी, क्या ये सुनने में आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस का ये बहुत गंदा रवैया है और उसके साथ साथ महानगर पालिका एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। महानगर पालिका पहले गौ माता के जो गौचरण की जमीनों पे जो इनलीगल स्ट्रक्चर जो बना के लोगों ने रखा है, गौ माता को रहने के लिए कहीं स्थान है ही नहीं, तो रहेंगे कहाँ? तो जो गौशाला है, गौशाला में जिस प्रकार से ये 5वीं 6वीं बार ये वारदात हो चुका है इनका। आप लोग बचाने जा रहे हैं, आपको धर लिया जा रहा है। देखिए, आज यही नौबत है कि हम लोग हिंदुत्व की सरकार चुन के लाएं और हम ही लोगों को चुना जाए। हिंदुत्व की सरकार तो आपके साथ है, यहाँ बैठी है। देखिए, बिल्कुल, देखिए ये इनको नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, ये सब तो हमारे साथ ही है। दूसरी बात ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गौ माता राज्य माता है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं गौ माता को अगर टच भी करेगा, कोई नुकसान भी करेगा तो उसके ऊपर मकोका के अंतर्गत मुकदमा भी पंजीकृत होगा। तो कितने लोगों के ऊपर मकोका के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत होगा, और जो बुलडोजर चला रहे हैं और जो बुलडोजर से तोड़वा रहे हैं, कितने लोगों के ऊपर मकोका के अंतर्गत। ऐसे गाय नीचे बांध कर आप लोग न्याय ले लेंगे? देखिए, न्याय पा नहीं लेंगे, न्याय के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। न्याय के उठा ले जाएगी, उठा के लेके जाए ना, क्या दिक्कत है? गौ माता के लिए तो वैसे ही कह दिया ना कि पूरा जीवन भर जीवन देने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है। मार डाले, मैंने बोला पेट्रोल डालो, मेरे ऊपर भी जला दो, नहीं जेसीबी मेरे ऊपर भी चढ़ा दो, मैं तो बैठा था वहीं पे। लेकिन अब
वहाँ पे जब हमारी जो संख्या थी, हमारी संख्या कम थी, इसलिए वो लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बदसलूकी की और हमें जबरदस्ती उठा के वैन में भर के लेके गई हम लोगों के ऊपर मुकदमा करने के लिए। अल्टीमेटम क्या देंगे मनपा को? 7 तारीख को जन आंदोलन है, आखिरी अल्टीमेटम मिल जाएगी वहीं पे मिल जाएगी। मांग करेंगे बिल्कुल मांग करेंगे। और माननीय विधायक जी से यही कहेंगे कि इनका तबादले का व्यवस्था बनाइए। विधायक जी मांग कर रहे हैं कि इनके क्या बोलते हैं, कार्रवाई कीजिए। हिंदुत्व की सरकार भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, हिंदू संगठन आपके साथ है। इतना बड़ा मोर्चा होने के बाद भी बचा नहीं पा रहे हैं। जिनको चुन के लाए हैं, तुम पहला सीढ़ी वही है, पहला सीढ़ी उनसे हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर उसके आगे वाली भी सीढ़ी पे हम काम करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, तमाम बांध काम, चाहे बहुजन विकास आघाड़ी का राज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो, दोनों के राज में वसई विरार नाला सुपारा में तमाम अवैध बांध काम किए गए, लेकिन महानगर पालिका को उन पर तोड़क कार्रवाई करने की जाग नहीं आई। महानगर पालिका के जो नए आयुक्त आए हैं पृथ्वीराज जी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही गौशाला दिखाई दे रही है और वो लगातार उसी पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। इसलिए आज तमाम हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं। इन्होंने महानगर पालिका के मुख्यालय के बाहर गाय माता को ले जाकर बांध दिया है और प्रभाग समिति ई में आंदोलन करने के लिए बैठ गए। अब देखना ये होगा ये जो पूरा मामला है क्या कुछ मोड़ लेता नजर आता है। यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात एक और है कि जो गौशाला जिसने बनाई महानगर पालिका, ना तो उस पर ध्यान दे रही है, ना हिंदू संगठन के लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, ना तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं तत्परता दिखाई जा रही है कि आखिर जो बांधकाम किया गया उसे किसने किया। सबसे पहली बात कि उसे सामने लाया जाए कि ये बांधकाम किसके द्वारा किया गया। महानगर पालिका ने गौशाला पर तो तोड़क कार्रवाई कर दी, लेकिन उसी गौशाला के आसपास तमाम अवैध सर्विस सेंटर हैं, रोड पर अवैध तरीके से पार्किंग लगती है, अवैध गैराज हैं, न जाने कितने अवैध कब्जे हैं, न जाने कितनी अवैध दुकानें हैं, लेकिन महानगर पालिका का ध्यान वहां नहीं जा रहा है। तो इसका जीता जागता सबूत यह है कि महानगर पालिका को सिर्फ और सिर्फ गौशाला दिख रही है, क्योंकि राजमाता मुकबदिर है, टेबल के नीचे से पैसा नहीं दे सकती। इंसान पैसा दे सकते हैं, इसलिए उनका अवैध कब्जा बचा हुआ है। जो गाय माता मुकबदिर हैं उन पर, उनके घर पर तोड़क कार्रवाई कर दी गई है। अब तक इंसान बेघर हो रहे थे, अब गाय माता बेघर हो रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता नजर आता है और आने वाले समय में ये जो पूरा मामला है क्या कुछ मोड़ लेता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी, तो फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।